हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 क्या कहता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap 63, 65, 67, डॉट 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 एंड 3, 10, 17, डॉट 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 इक्वल। ये क्या, दो एपी हम आपको दे रहे हैं, अलग डिजिट दी हुई है दोनों एपी में। दो एपी हम आपको दे रहे हैं, दोनों की nth टर्म इक्वल है, मींस दोनों में an का फॉर्मूला अप्लाई करिए। an की जो भी वैल्यू निकल के आए वो वैल्यू होंगी तो नहीं इक्वल, लेकिन आप मान लीजिए वो इक्वल है। हम आपसे कह रहे हैं वो इक्वल है, मींस दो, ये एक क्वेश्चन नहीं, सपोज आप ये मान के चलिए कि ये दो क्वेश्चन है, अलग अलग एपी एपी दी हुई है। फर्स्ट एपी में an की वैल्यू अप्लाई करनी है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस डी, वहां से an की वैल्यू जो भी निकल के आए। सेकंड जो एक टर्म दे रखी है वहां भी an का फॉर्मूला अप्लाई करना है, an की वैल्यू जो भी निकल के आए, दोनों की an की वैल्यू को इक्वल टू से अटैच कर देना है, तब जाके हमें क्या मिलेगी, स्मॉल n की वैल्यू, जो ये कहना चाह रहा, पूछ रहा है हमसे। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। एक एपी ये रही, दूसरी एपी ये रही, दोनों की nth टर्म क्या आपस में इक्वल, तो नो प्रॉब्लम, हम दो क्वेश्चन की तरह इसको लेके चलेंगे। देखिए ये तो ए हो गया, जिसे हम A1 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए क्या तो A1 क्या तो एक ही बात है, ये A2 हो गया। इसी टाइप से A1 और A2, A1 को भी स्मॉल ए कहते हैं, ठीक। अभी निकालते हैं an इक्वल टू क्या होता है, पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, डी हो गया आपका A2 माइनस A1, A2 है आपके पास 65 और माइनस 63, है ना, ए बोलते हैं 2 और स्मॉल ए आपके पास है इसमें, यस। अब का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के प्लेस ए की वैल्यू A60 आपके पास, एन को एन दीजिए, डी के प्लेस पर की वैल्यू ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई एन में और 2 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये आ गया आपका 61 प्लस 2n। अब यहां जाते हैं, ये दो, अभी मैंने आपको बताया था, ये एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन से समझ लेके दो क्वेश्चन को अलग अलग करना है, बाद में अटैच करेंगे। अब इसे ले लीजिए, कर दीजिए, फॉर्मूला तो वही अपना, ए एन इक्वल टू प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, एन तो पता ही नहीं, एन तो फाइंड करना है। डी के प्लेस पर यहां में डी नहीं निकाला, नो प्रॉब्लम, डी हो गया आपका A2 माइनस A1, A2 आपका 10 है, 7 आ गया तो 7 रख दीजिए, 10 में 1 में, 3 माइनस 7 माइनस 4, तो ये an की वैल्यू, ये भी an की वैल्यू है ना, दोनों an आ गई ना, रख दीजिए इक्वल, सेट कर दीजिए ATQ, है ना, ATQ में क्या है, दीजिए इक्वल दोनों को, किसी को भी ले, 7n माइनस 4 इक्वल टू 61 प्लस 2n, 2n को उधर ले आते हैं, 4 को उधर ले जाते हैं, नो प्रॉब्लम, 5n 65, यस। 5n इक्वल टू कितना आ गया, 65, और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा आपका डिवाइड में, तो n की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, 13, है ना। दोनों की टर्म इक्वल है, दोनों में अलग अलग हमने an की आइडेंटिटी अप्लाई करी, an की वैल्यू फाइंड की, और दोनों an की वैल्यू को आपस में इक्वल रख दिया, और वहां से हमें मिली स्मॉल n की वैल्यू। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो मे बी समझ में आ गया होगा। करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।